गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो इस वीडियो में टॉपिक चलने वाली है वो इस तरह से चलने वाली है कि जैसे आप एक फ्रेशर हैं, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और आपका पहला दिन हो कंप्यूटर में। जैसे आप एक कंप्यूटर का विचार बनाए हो और विचार बनाने के बाद आप एक डेमो क्लास में गए हो, तो डेमो क्लास में देखिए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपके मन में क्वेश्चन ये होते हैं कि मैं डेमो तो लूँगा, और डेमो के दौरान आपके मन में एक फीलिंग चलती है कि यदि अगर टीचर से हम सेटिस्फाइड होंगे तो ही हम क्लास को ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज हम क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज हम एडमिशन नहीं लेंगे। और ये आपका अधिकार है कि अगर आपके मुताबिक टीचर ना हो तो आप एडमिशन ना लें। क्योंकि जब आप जाते हो डेमो के लिए तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट तो फियर होती है, फियर ये होती है, डर होता है। डर ये होता है कि हम जा तो रहे हैं, पता नहीं हमें तो इंग्लिश नहीं आती है, या कि हम कभी कंप्यूटर देखे भी नहीं हैं, और कंप्यूटर देखे नहीं है जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आप जब जाते हैं तो देखते हैं टीचर कैसा है, पढ़ा कैसे रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, टीचर का वॉइस क्वालिटी क्या है, बिहेव क्या है, और साथ साथ आप लोकेशन देखते हो, सुविधाएं अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रखी है ये इंस्टीट्यूट ने। तो ये सारे आपके मन में क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मेरा कहना मानिए तो आप फैसिलिटीज़ पर कभी मत डिपेंड करना। जब भी आप जाना एक टीचर को ध्यान देना, यदि आपके मुताबिक टीचर है तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर लेना। तो जैसे आज आपका फर्स्ट डे है और आपको डेमो लेना है, तो देखिए जब भी हमें किसी के बारे में जानना होता है, यदि आप एक नए हैं, अननोन हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि आपका नाम क्या है। यदि मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा तो सबसे पहले आपका नाम जानूंगा, राइट? सबसे पहले आपका नाम जानूंगा, है ना? तो वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर के बारे में जानना है तो हमें कंप्यूटर का नाम जानना चाहिए, राइट? जो हमें पता है कंप्यूटर, है ना? और बहुत ज़्यादा जानूंगा। उसके बाद आपका नाम जानने के बाद हो सकता है कुछ बच्चे आधे अधूरे नाम बताते हैं, तो हो सकता है फुल नेम मैं पूछ लूँ, या कि कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो उसके बाद हमें उसका पूरा नाम जानना चाहिए, राइट? और कंप्यूटर का पूरा नाम हमें इसका मतलब जानना चाहिए, है ना? अगर कंप्यूटर हम जान गए तो इसका पूरा नाम भी हमें जानना चाहिए। और आपको साथ साथ बता दूं कि अगर आप एक इंडिया में हैं, हिंदुस्तान में हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत का इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं, अगर हिंदी का नॉलेज नहीं तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, और अगर इंग्लिश का नॉलेज, हिंदी का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो अगर बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक इंग्लिश वर्ड है जिसको हिंदी में हम संगणक कहते हैं। तो अगर हमें जानना होगा कंप्यूटर का पूरा नाम, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, आपको व्हाइट बोर्ड पर सबसे फर्स्ट मैंने आपको हेडिंग डलवाना है। देखिए आपसे ही मिलकर आपसे कई लोग कई तरह के क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे ही मिलकर कोई कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, राइट? कहता है कि नहीं कहता है? कहता है ना। और कोई कहता है कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। देखो सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंट है, ठीक? और कोई बोल देता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, और कुछ लोग अवधि यूज कर लेते हैं, कंप्यूटर का पूरा नाम का होता, है ना? ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो कुल मिला के आंसर भी हमें कुछ ऐसे ही लैंग्वेज में यूज करते हैं, चाहे हम अवधि में रिप्लाई दे दें, चाहे खड़ी हिंदी में रिप्लाई दे दें उर्दू में, और चाहे इंग्लिश में रिप्लाई दे दें। आपने बोला हाउ आर यू सर, मैंने बोला अच्छे हैं। क्या मैंने गलत बोला? गलत नहीं बोला, बस सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंट है। तो चलिए ऐसे ही अगर हमें कहीं से भी क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें, जैसे कि हमसे क्वेश्चन बनेगा तो कुछ ऐसे ही बनेगा जैसा मैंने बोला। तो सपोज दैट मैंने आपको हेडिंग डलवाया फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यदि आप लिखना चाहें तो आप अपने नोट पे इस वीडियो को स्किप करके लिख सकते हैं, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद मैं आपको वर्टिकल में कंप्यूटर राइट कराऊंगा, जैसे COMPUTER वर्टिकल में, ठीक है? जब आप वर्टिकल में कंप्यूटर लिख लेंगे तो मैं सभी लेटर के सामने उसका फुल फॉर्म लिखाऊंगा। जैसे हमने वर्टिकल में COMPUTER टाइप कर दिया है या कि राइट कर लिया है। अब क्या हुआ, मेरे राइट साइड में पूरा फ्री है स्पेस, और मैंने वर्टिकल में टाइप कर लिया, जैसे पूरा का पूरा अल्फाबेट जैसे लेटर में मैंने अलग अलग कर दिया। जैसे C फॉर क्या होता है, O फॉर क्या होता है, M फॉर क्या होता है, P फॉर क्या होता है, U फॉर क्या होता है, T फॉर क्या होता है, E फॉर क्या होता है, और R फॉर क्या होता है। तो जैसे अगर हमें राइट कराना है तो आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वीडियो को स्किप करके, या कि अच्छे से सुन लीजिए एक बार फिर राइट करिए। जैसे C फॉर होता है कॉमन,
सी फॉर क्या होता है, कॉमन होता है, COMMON कॉमन, क्या होता है, सी फॉर कॉमन। कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटर, ओ फॉर क्या होता है, ऑपरेटर, फॉर मतलब के लिए, ओ के लिए ऑपरेटर, हम ओ से ऑपरेटर भी बोल सकते बट ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो ओ फॉर ऑपरेटर, OPERATOR ऑपरेटर। और एम फॉर मशीन, एम फॉर क्या होता है, मशीन, MACHINE मशीन, आप लिखते भी जाइए अगर आपको लिखना है तो। और पी फॉर होता है पार्टिकुलर, क्या होता है, पार्टिकुलर, PARTICULAR। देखिए यदि आप, देखिए ये वीडियो उनके लिए जिनको बिल्कुल नहीं आती है इंग्लिश, इसलिए मैं स्पेलिंग यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। जैसे आपको आ रहा है तो आप इसको डोंट माइंड, हाँ आप डायरेक्ट राइट कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मीनिंग भी नहीं, जिनको जो है स्पेलिंग भी नहीं पता होती है, क्योंकि मैं आज 3 से 4 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और लोकल के बच्चों में काफ़ी कुछ बच्चों में प्रॉब्लम आती है, वैसे सब में नहीं, 10-5% ऐसे स्टूडेंट होंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है एक छोटा बच्चा भी क्लास लेता हो जो 5th या 4th या 2nd क्लास में हो, तो उसके लिए ज़्यादा फायदे में हो जाएगा। तो मैंने बताया था क्या, P फॉर पार्टिकुलर है ना, सो U फॉर होता है यूजर, U फॉर क्या होता है, यूजर, USER यूजर। T फॉर होता है टेक्नोलॉजी, क्या होता है, T फॉर होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी। और E फॉर होता है एजुकेशन, E फॉर क्या होता है, एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन। और R फॉर होता है रिसर्च, R फॉर क्या होता है, रिसर्च, RESEARCH। मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप एक 6th या 7th या 9th